सुरक्षा बल से लगातार शिकस्त खाने की बौखलाहट नक्सलियों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यही कारण है कि नक्सलियों ने कोंटा के एर्राबोर क्षेत्र में एक खदान में खड़ी जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। घटनास्थल का मुआयना करने मौके पर पहुंचे एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का पैर प्रेशर आईईडी पर पड़ गया, जिससे उनकी शहादत हो। एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और कोंटा थाने के इंस्पेक्टर सोनल ग्वाल को भी गंभीर चोट पहुंची है। घटना से पूरे प्रदेश में आक्रोश और शोक की लहर है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि शहीद आकाश राव गिरपुंजे प्रदेश के बहुत ही साहसी अधिकारी थे। वहीं घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। घटना को सीएम साय ने नक्सलियों की कायराना हरकत बताते हुए कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सबके। जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म। हाँ, सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। नक्सलियों की कायराना हरकत पर विपक्ष भी इसे नक्सलियों की बौखलाहट करार देते हुए घटना की निंदा कर रहा है। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आकाश राव गिरपुंजे को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गिरपुंजे जी को व्यक्तिगत रूप से जानता था। उन्हें नमन करते हुए घायल जवानों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। आज सुकमा जिले के सरसिंग में निकले अधिकारी गिरपुंजे जी शहीद हुए और 2 अधिकारी घायल हुए। गिरपुंजे जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो पाटन में ड्यूटी पे थे, रायपुर में पदस्थ थे। कर्तव्य पथ पे चलते हुए वो शहीद हो गए। उसे नमन करते हुए जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो, ये कामना करते हुए मृतक परिवार के प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। आकाश गिरपुंजे जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है और एक ऊर्जावान लॉ एंड ऑर्डर पर किस प्रकार से काबू करना और कैसे चतुराई से काम करना है, अगर कोई युवा पुलिस अधिकारी ने बताया तो मैं आकाश गिरपुंजे जी का नाम लूँगा। यहाँ रायपुर में थे तब भी बहुत मेहनत से काम करने वाले, नक्सल एरिया में गए तो भी मुस्तैदी से काम कर रहे थे। एक तरफ तो सरकार नक्सलवाद खत्म होने की बात कर रही है, सवासी लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस प्रकार की घटना सामने आई अपने आप में बड़ी दुखद है। सरकार नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाकर दावा कर रही है कि नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है, लेकिन इन वारदातों से देश के वीर जवान शहीद हो रहे हैं। अब तक नक्सलियों की कायराना करतूत से आकाश राव गिरपुंजे समेत 3 एडिशनल एसपी और 1 एसपी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 31 मार्च 2026 तक देश और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो पाता है या नहीं। रायपुर से कैमरा पर्सन रुपेश यादव के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। नक्सलियों की कायराना करतूत, जी हां, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। अब इसी बीच नक्सलियों ने फिर से एक बार कायराना हरकत को अंजाम दे दिया है। नक्सली हमले में कोंटा के एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं, साथ ही उनके एक एसडीओपी और टीआई भी घायल है। घटना के बाद पूरे प्रदेश की आंखें नम हैं। पक्ष विपक्ष दोनों घटना पर दुख जता रहे हैं और नक्सलियों की बौखलाहट इसे बताई जा रही है, क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लगातार जारी है। लगातार नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन मुठभेड़ हो रही है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच, जिसमें नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से कई ऐसे नक्सली जो आत्मसमर्पण भी अपना रहे हैं अपने जीवन में। तो लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, क्योंकि जिस तरह से एक डेडलाइन दी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने,
मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का, तो कहीं ना कहीं उस और कार्रवाई लगातार जारी है। नक्सलवाद का खात्मा भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन अब बौखलाहट साफ तौर पर नक्सलियों में नजर आ रही है और ये शायद उसी का नतीजा है कि आज इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। किस और इशारा कर रही नक्सलियों की बौखलाहट? क्या अब अंतिम सांसें गिन रहा नक्सलवाद? क्या 2026 तक हो पाएगा लाल आतंक का अंत? लाल आतंक और कितने जवानों की लेगा शहादत? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई जो है लगातार जारी है। पहले देखा जाता था कि लाल आतंक ने काफी देखा जाए तो लोगों को परेशान किया, लोगों की कई जानें गई है, कई जवानों ने शहादत, कई जवानों ने झेली है, लेकिन अब लगातार लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ जारी है। लाल आतंक का खात्मा छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि जल्द ही होने वाला है। जो डेडलाइन दी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वो लगभग पूरी होने वाली है, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों को मात दे रहे हैं। लगातार लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ जारी है, मुठभेड़ें हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जंगलों में लगातार मुठभेड़ें हुई और उसमें हमेशा सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को ढेर किया है। बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हुए हैं। बाकी कुछ नक्सली ऐसे हैं जो शायद बौखलाए हुए हैं या फिर कार्रवाई से डरे हुए हैं, आत्मसमर्पण भी उन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर अब नक्सलवाद का अंत है और शायद इसी अंत की वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं। तो आज इन्हीं बौखलाहट नक्सलियों की और इसी कायराना करतूत को लेकर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ नमित श्रीवास्तव जी जल्दी ही जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत गंगेश जी निश्चित ही मैं आपसे करना चाहूंगी। कायराना करतूत नहीं जुटला सकते कि आज है जिस तरह से देखने को मिली है नक्सलियों की हमले में एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे जी, जिनको लगभग सभी लोग जानते होंगे जिस तरह से उनकी कार्यप्रणाली रही है। लेकिन कहा जा सकता है एक चीज कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो दिया जब बुझता होता है तो फड़फड़ाता वो ज्यादा है, और शायद ये नक्सलवाद का अंत ही दिख रहा है अब कि इतनी बौखलाहट देखने को मिल रही है। पहले आग के हवाले जेसीबी को किया गया, जब मुआयना करने वो पहुंचे तो फिर आईडी ब्लास्ट। बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है कि दिया बुझने के पहले जिस तरह से फड़फड़ाता है वैसा ही अभी नक्सलियों का ये हमला है उसी तरह का। और ये नक्सलियों का चरित्र है। मेरा तो ये मानना है कि नक्सली हमेशा से इसी तरह की हरकतें करते रहे हैं। जब ज्यादा ताकतवर मजबूत थे तब हमेशा उनसे पेशकश होती थी बातचीत की, तो वो बातचीत करने के लिए 10 शर्तें अपनी लाते थे। अब जब ये नई सरकार आई, इस सरकार ने लगातार शुरुआत तो बातचीत से ही करने की, लेकिन उस समय लोगों ने शर्त रखना शुरू किया था। अब जब कार्रवाई हुई, केंद्रीय गृह मंत्री ने टारगेट फिक्स कर दिया कि मार्च 2026 तक इनको खत्म करना है, और जब इनके ऊपर तेजी से कार्रवाई होने लगी तो अब इनको लगने लगा कि अब हमारा अस्तित्व का संकट है, तो बातचीत की पहल करने लगे। लेकिन फिर शर्त लादना शुरू किए। लेकिन देखिए, ये कहाँ बातचीत के मूड में है। अगर ये बातचीत के मूड में होते तो या तो इनके साथ हमसे बात करते, और इस तरह से जवानों को कायराना तरीके से हरकत करके जिस तरह से इन्होंने आईडी ब्लास्ट किया है, वो तो एकदम कायराना हरकत है ना। ये इनके कहने और कथनी और करने का फर्क इसमें एकदम स्पष्ट नजर आता है कि इन लोगों से कभी बातचीत नहीं की जा सकती। ये लोग इनका पूरी तरह सफाया करना ही उचित है। इनको थोड़ा सा भी अगर मौका देंगे, ये अब चूंकि अपने इनके अस्तित्व की लड़ाई है, तो अंत में एक तरह से इनका अंत समय निकट है, तो उसके पहले भी ये कायराना हरकत करने से चूक नहीं रहे हैं, हत्याएं करने से चूक नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है सरकार को इस पे बिल्कुल और सख्ती बरतना चाहिए और खोज कर इनके खात्मा करना बेहद जरूरी है। तभी अपने प्रदेश में अमन और शांति रह पाएगी। और बस्तर तो इसके लंबे समय से बहुत वहां की जनता लंबे समय से झेल रही है इनके आतंक को। तो ये आतंक को खत्म करने का समय इस पे बिल्कुल कड़ाई बरतते हुए और इनके खात्मे की ओर मजबूत कदम उठाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है।
निश्चित तौर पर गंगेश, और एक बात और ये भी देखी जा रही है, जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि एक और ये शांति वार्ता की बात करते हैं और दूसरी ओर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि लगातार जब कार्रवाइयां की जा रही थी, मुझे याद है उस समय जब मुठभेड़ लगातार जारी थी, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा था, उसी समय शांति वार्ता को लेकर पोस्टर जारी करते हैं नक्सली। और जब विजय शर्मा ने बोला भी था गृह मंत्री जी ने कि अगर बिना किसी शर्तों पर वो बातचीत करेंगे तो हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन नक्सलियों की अब कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अब लड़ाई हमारी है। पहले ये देखा जाता था कि सरकार की ओर से शांति वार्ता की अपील की जाती थी और नक्सलवाद आतंक मचाता था, लेकिन अब स्थिति यह है कि नक्सलवादियों को ये बात करनी पड़ रही है कि शांति वार्ता हम करेंगे, लेकिन अब ये चीज देखी जा रही है कि एक और शांति वार्ता की बात कर रहे थे, दूसरी ओर फिर इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से कि कोई उनकी चाल भी हो सकती थी इसमें। निश्चित तौर पर देखिए, ये दोहरा चरित्र जो मैं कह रहा था, ये दोहरा चरित्र है नक्सलियों का कि एक तरफ ये शांति वार्ता की बात करते हैं जब इनके अस्तित्व में का संकट दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर कायराना हरकत करने से भी नहीं बच रहे हैं। देखिए, वो एक तरह से एक ट्रैप हुआ है मामला कुल मिला के। जो अधिकारियों को पहले एक जगह पे गाड़ियां चलाई गई, उसका जब जांच के लिए निकली ये और ये अधिकारी खुद निकले, पैदल निकले, इन लोगों ने वहां पे घेरना शुरू किया, तो रास्ते में मतलब एक तरह से लोगों ने पहले से बिछा के रखा होगा कि इस रास्ते से आएंगे और इनका घटनाक्रम में घायल होंगे और इनकी मौत होगी। ये एक तरह से इनका ट्रैप था। और अधिकारी इसको समझ नहीं पा चले गए उस रास्ते। तो ये इनका तरीका शुरू से रहा है, हमेशा इस तरह से ब्लास्ट करते आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ से दंतेवाड़ा से इसी तरह का एक रास्ता है जगरगुंडा, जो इनका धुर क्षेत्र था, उस एरिया में तो कई जवान इसी मामले, मेरे ख्याल से 2 दर्जन से अधिक जवान उस रास्ते में शहीद हो चुके थे। इसी तरह से उस रोड को बनने नहीं देते थे, एक्चुअली जगह जगह आईडी बिछा के रखते थे। तो ये उसी तरह की हरकत है ना, तो अपनी हरकतों से तो बात तो आ नहीं रहे। इनका कहाँ पे दिखता है रुख कि ये बातचीत करना चाहते हैं? इनका कहीं से कोई रुख बातचीत का नहीं है। इनकी सोच विध्वंसक है। ये अगर इनसे थोड़ी सी भी नरमी बरतेगी सरकार, तो ये फिर से विध्वंस करेंगे, ये फिर से अपनी पकड़ बनाने की मजबूत करने का प्रयास करेंगे बस्तर क्षेत्र में। मुझे लगता है कि ये अभी अच्छा अवसर है सबसे, और इनको जितने जल्दी हो सके इनका खात्मा कर दिया जाए, वही बेहतर होगा। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। निश्चित बेहतर बात आप कह रहे हैं। मैं इसी के लोग प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ विमल जी से। विमल जी, देखिए, निर्णायक लड़ाई निश्चित तौर पर जारी है। जिस तरह से तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलवाद का खात्मा तो हो रहा है, वो भी तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन इसी बीच अब ये कायराना करतूत, क्या कहेंगे इसको? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, मिल पा रही है विमल जी। देखिए, सरकार और हमारी फोर्स, ये दोनों दृढ़ संकल्प के साथ नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगी। केंद्र सरकार भी लगातार ये, और छत्तीसगढ़ सरकार भी ये प्रयास करे। अभी हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी वो जवानों से मिले और उन्होंने कहा कि जवानों ने जो कार्रवाई बस्तर में की है वो काबिले तारीफ है, और वो खुद जो है अब जवानों से मिलना चाहते हैं। तो एक प्रकार से आक्रामक लड़ाई जो है ये रही है। और आज की जो घटना है जिसमें आकाश राव गिरपुंजे जी शहीद हुए हैं, वो मेरे अच्छे मित्र थे, महासंघ में भी पोस्टिंग थी उनकी, कांग्रेस शासन में यहाँ थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने साहसिक कार्य किए हैं कई प्रकार के, वो तारीफ करने के लायक है कि शासन किसी का भी हो, लेकिन वो अपने कर्तव्य से कभी हटे नहीं। जब उनका दंतेवाड़ा ट्रांसफर हुआ तो मैंने कहा भी कि आप बहुत काबिल अफसर हैं, आप बोले तो मैं चर्चा करूं, सरकार बदल गई है हम, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दंतेवाड़ा जाना है और जहां सरकार ड्यूटी दे वहां मैं जाऊंगा। तो ऐसे अधिकारी ने जो साहस दिखाया है उसको सलाम है, उसको नमन है, और ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत जो है क्षति है। और उन्होंने जो काम किया है वास्तव में, जिस प्रकार से वो वहां गए और एक साहसिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने वहां पर जाकर के अपनी जो भी कार्रवाई की उसको अंजाम देने का कार्य किया। लेकिन जो नक्सलियों का व्यवहार है, रवैया है, आपने जैसे कहा, एक तरफ शांति वार्ता के लिए कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम लोगों को मारेंगे और बंदूक से नोक से जो है वो राजनीतिक सत्ता निकलेगी। आपको शांति वार्ता करने की जरूरत क्या है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। आप सरेंडर कर दीजिए, सरकार ने आपके लिए नीति बनाई है,
आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आपको जो है सारी सुविधाएं दी जाएगी, आपका पुनर्वास किया जाएगा। इससे बड़ी शांति वार्ता और क्या हो सकती है? क्या चीज की जरूरत है? सरकार ने तो अपने तरफ से सारे प्रस्ताव भेज दिए हैं कि आप बंदूक रख दीजिए और समाज के साथ मिलिए, आपको सारी सुविधाएं सामान्य जीवन की जो मिलती है उससे भी ज्यादा सुविधा आपको सरकार देगी। इसके बाद शांति वार्ता का कोई औचित्य रह भी नहीं जाता है। ये सिर्फ एक प्रकार का छलावा है कि शांति वार्ता के नाम से सरकार को व्यस्त रखा जाए, अपनी ताकत बढ़ाई जाए। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जो सरकार तेलंगाना में है उसको भी वैसा सहयोग करना चाहिए जैसा केंद्र सरकार चाहती है। लेकिन होता यह है कि इधर नक्सली जो है वो कार्रवाई करते हैं, हिंसा करते हैं और जा करके जो है वो वहां पर जो है अपना तेलंगाना में वहां आश्रय लेते हैं और वहां की सरकार उनके साथ जो है उनसे नरमी बरतती है। ये जो है एक बहुत बड़ी जो है चिंता का विषय है हमारे लिए कि इस प्रकार से जो सरकारें आज कर रही है उनको सोचना चाहिए कि नक्सलवाद जो है वो कोई एक प्रदेश की समस्या नहीं है, ये राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए तेलंगाना की सरकार को भी पूरे सहयोग के साथ जो है कार्रवाई करना चाहिए ताकि नक्सलवाद के विरुद्ध जो निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है आज केंद्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार जिस तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है, तेलंगाना सरकार को भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए और कार्रवाई जो है वो करना चाहिए। ये मेरे को लगता है कि सरकार यदि अच्छे से तेलंगाना की सहयोग करेगी तो ये पूरी समस्या निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं विमल जी कि एकजुट होना ही पड़ेगा इसको लेकर। नक्सलवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि पूरे देश की ये समस्या है। अमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी देखिए, इसी को लेकर आज चर्चा करूंगी जो कायराना करतूत निकलकर सामने आया। हालांकि एक चीज इसमें देखी जा रही है कि नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है और ये एक बड़ी चोट रही है छत्तीसगढ़ के लिए भी, किसी एक जन के लिए नहीं, किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए भी नहीं है ये समस्या, ये सभी लोगों की समस्या है, हर एक छत्तीसगढ़ वासियों की ये समस्या है। और उसमें सबसे बढ़िया बात, सबसे खुशी मुझे यही है कि इसमें सरकार हो या विपक्ष हो, एकजुटता देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मैं आज जो नक्सलियों ने कायराना हरकत की है उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और आज हमने हमारे एक बहुत ही वीर, बहुत ही मिलनसार, सौम्य एक अधिकारी को खोया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अपनी सद्दस उम्र उन्हें अर्पित करता हूं और इस असीम दुख को सहन करने के उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे, ऐसा ईश्वर से मैं विनती करता हूं। देखिए, जो हरकत आज नक्सलियों ने की और आपने जो कहा, निश्चित तौर पे मैं विमल भैया की बातों को आधा ही सुन पाया, मैं अभी कनेक्ट हुआ हूं, लेकिन मैं एक चीज कह दूं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस मुद्दे को लेके एक हैं खुशी जी, क्योंकि हम सब इससे इफेक्टेड हैं और 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया ये चाहते हैं कि ये दंश को हमने झेला है, हमने अपने नेताओं को खोया है। कांग्रेस, भाजपा, सारे जो नेता है वो छत्तीसगढ़ के लाल है, वो इस देश के लाल है। वो पार्टी से हम उनको नहीं बांध सकते, पार्टी से हम उनको नहीं कर सकते कि वो इस पार्टी का था, वो इस पार्टी का था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो छत्तीसगढ़ के लाल थे। और जिस प्रकार से जीरम घाटी में जो घटना घटी थी, हमने अपने शीर्ष नेताओं को खोया था। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं खुशी जी कि जो सरकार इसमें इनिशिएटिव ले, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब उनसे बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए जो संविधान पे आस्था नहीं रखते। अब उनसे बिल्कुल भी ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए जिनका गणतंत्र में नहीं गणतंत्र में विश्वास है। और लगातार मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार कॉन्फिडेंस ले, विपक्षियों को साथ में रखे और हम सब जितनी जल्दी हो सके अपने बस्तर को, जो बहुत ही खूबसूरत है, जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं, उनको अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजना का लाभ मिले। ये नक्सली नहीं चाहते कि वहां का विकास हो, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां का विकास हो, बस्तर शांत हो और इस समस्या जो नासूर बन चुकी है इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन होना चाहिए, इनका खात्मा होना चाहिए। यही मेरी आपके लोकप्रिय चैनल से के माध्यम से विमल भैया सरकार तक भी ये बात पहुंचाएं कि हम तो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप अभी कॉन्फिडेंस में विपक्ष को लीजिए। गंगेश जी देखिए, फिर उसी चीज का जिक्र करूंगी कि अब बात बौखलाहट की आएगी। लाल आतंक एक बड़ी चोट रही है छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन अब एक बड़ी चोट लाल आतंक को मिल रही है और लगभग एक अंतिम चरण में अब लाल आतंक है। तो मुझे लगता है कि अब
हालांकि जंग लड़ाई लगातार जारी है नक्सलवाद के खिलाफ, और ये सुरक्षा बलों की भी इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कि लगातार नक्सलियों को मात दी जा रही है। लेकिन शायद क्योंकि अब सतर्कता थोड़ी ज्यादा हो जानी चाहिए, सतर्कता मुझे लगता है कि अब थोड़ी उतनी ही ज्यादा बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बौखलाहट में है नक्सली। क्या लगता है किस तरह की रणनीति अब अपनाई जानी चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो गिदड़ है, इनकी गिदड़ भक्ति आने की जरूरत नहीं है। हाँ। इनकी जो हरकतें गिदड़ की तरह से हैं, चालाकी से ये घटनाएं कारित करते हैं, लोगों को ट्रैप में फंसाते हैं, उसके बाद उनकी हत्या करते हैं। और जब इनकी हत्या होने, जब इनका सफाया होना शुरू होता है तो बातचीत की पहल करते हैं। उसके पहले सैकड़ों बार से चर्चा हुई, करने के प्रयास होते रहे। हाँ। नहीं, कभी लोगों ने चर्चा की बात ही नहीं की, टेबल में बैठ के बातचीत की कभी पहल नहीं की लोगों ने। जब भी पुरानी जितनी भी सरकारें रही यहाँ पे, भाजपा की 3 टर्म रहा भाजपा का, डॉक्टर रमन सिंह कार्यकाल में, जिस समय अभी अमित भाई जो जिक्र कर रहे थे झीरम कांड, इतनी बड़ी घटना थी, वो ऐसा वक्त था, उसको हम लोगों ने देखा है, उस वक्त को हम लोगों ने एक तरह से आंखों देखी हम लोग की। तो वो जो समय था, वो जो दहशत का माहौल बना था उस दौर में, कभी ये बातचीत के तैयार नहीं होते थे उस वक्त। तो हमेशा कई लोगों ने मध्यस्थता की कोशिश की, कोई कभी लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया कि बातचीत हो। अब देखिए गिदड़ों की तरह से पीछे से हत्या करना, तो इन गिदड़ों को चुन चुन के मारना ही जरूरी है। और इसके लिए हमारे जो शेर हैं, हमारे जो जवान हैं, वो लगे हुए हैं, और जितने जल्दी हो सके इन गिदड़ों को खत्म करें। दूसरा एक चीज की तरफ और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि नक्सलवाद खाली फ्रंट में जो लड़ाई लड़ रहे वो नहीं है। इनके पीछे जो थिंक टैंकर्स हैं, उनका भी पता लगा के उनको भी खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये किसी देश के कोने में या विदेशों में जाके बैठ के ये फिर से अपनी टीम खड़ी करेंगे, ये फिर से नए तरह से साजिशें रचेंगे, और एक तरह से फिर वापस कहीं न कहीं लौटने का प्रयास करेंगे। तो इसको इतना आसानी से खत्म करना, बहुत इतना आसान नहीं है खत्म करना। आप ठीक है, फ्रंट आर्मी खत्म कर सकते हैं। अभी जो वहां पे इनकी जो बटालियन है या इनके जो कमेटियां हैं, उनको आप जो फ्रंट में लड़ाई लड़ते हैं उनको आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो थिंक टैंकर्स है, उनकी पहचान करके उनको मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं, ये असली जिम्मेदार हैं इन सब घटनाओं के पीछे। और इनकी साजिश, इनको अगर खत्म नहीं किया गया, इनको पहचान करके इनको खत्म नहीं किया गया, तो ये घटनाएं फिर रिपीट होंगी। फिर नए सिरे से कहीं न कहीं दूसरे जगह पे जहां कमजोर पड़ेगी पुलिस, या जिस इलाके में ध्यान नहीं रहेगा सरकार का, वहां जाके नक्सली पैदा करना शुरू कर देंगे। तो इन थिंक टैंकर्स को पकड़ के निकालना बहुत जरूरी है। ये सब अपने अपने बिल में जाकर छुपे हुए हैं, इनको इनके बिल से निकालना बेहद जरूरी है। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ गीदड़ फपकियां हैं, क्योंकि अंत अब दिखाई दे रहा है सामने नक्सलवाद को। और विमल जी देखिए, इसमें एक बात यही खास हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया था और ये चीजें हमने भी देखा था कि जब करेगुट्टा की पहाड़ी पर जब ये मुठभेड़ लगातार जा रही थी, तब कुछ चीजें निकलकर सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ बिल्कुल तैयार नहीं है कि अब नक्सलियों से कोई भी सार्थक चर्चा हो या कोई भी शांति वार्ता हो। लेकिन इसमें जो सीमावर्ती जो राज्य है, मुझे लगता है कि उनकी सरकार की भी अब एक मत होना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ सरकार हो, या क्योंकि अगर अलग अलग मत रहेंगे तो उससे शायद नक्सलियों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, या फिर इस तरह की कायराना करतूत, मुझे लगता है कि ये उसी का अंजाम हो सकता है थोड़ा उनका। देखिए, केंद्र सरकार ने और हमारे गृह मंत्री जी ने मार्च 2026 तक डेडलाइन तय की है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। लेकिन इसमें सभी सरकारों का सहयोग, सभी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग मिलेगा, तब ये काम हो पाएगा। आपने जो जिक्र किया कि जिस पहाड़ी पे नक्सली वहां पे बैठे हुए थे, जमे हुए थे, वो 3 राज्यों में आती है वो पहाड़ी जो है। एक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र सरकार का अनुरोध माना और कार्यवाही में दोनों तरफ से उन लोगों को घेरा, लेकिन उनको निकलने का रास्ता जो है वो तेलंगाना की तरफ मिला। क्योंकि तेलंगाना की सरकार जो है वो ये जो वामपंथ है, उग्र वामपंथ जो है, उसके लोगों के साथ जो है सहानुभूति पूर्वक व्यवहार कर रही है। और उसने कहा कि नक्सलियों के साथ शांति वार्ता होनी चाहिए, नक्सलियों को मौका देना चाहिए, बात करना चाहिए। और हम लगातार जानते हैं कि नक्सलियों की ये चाल रहती है कि सरकार को उलझाया जाए और अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। अब यदि उनको एक रास्ता तेलंगाना की तरफ का खुला मिलता है, तो इधर 2 तरफ से घेरने के बाद जो है वो तेलंगाना की तरफ भाग जाएंगे। और जो 2026 तक नक्सलियों के उन्मूलन का जो डेडलाइन सरकार ने तय की है,
तो शायद हमको न वहां तक हम सफल ना हो पाए। इसलिए तेलंगाना सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। सबको एकमत होना निश्चित ही जरूरी है विमल जी, और भी सार्थक में चर्चा करती है, लेकिन फिलहाल समय की कमी है। कुछ शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया अमित जी की। अमित जी, समय थोड़ा सा कम है, आप लेट जुड़ पाए थे इसलिए। अमित जी जी देखिए, निश्चित तौर पे मैं गंगेश भाई की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये तो फ्रंट पे जो हमारे जवान शेर लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनके साथ हैं खुशी जी। लेकिन जो अर्बन नक्सली हैं उनको ढूंढ के खत्म करना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हम इनको खत्म करें। निश्चित है, बेहतर बात आप कह रहे हैं। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नक्सलवाद हो या आतंकवाद हो, निर्णायक लड़ाई भारत लड़ेगा, निर्णायक लड़ाई छत्तीसगढ़ लड़ेगा। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों को मात दे रहे हैं। अब कायराना करतूत तो देखने को मिली है, लेकिन इसका बदला भी उतना ही लिया जाएगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।